करने पाए इस शाम के समय में। खुदा के कलाम को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता की। इस समय में मुंबई में हूँ मैं। कल शाम को केरला से आने में परमेश्वर ने सहायता किया। बीते एक हफ्ता काफी यात्रा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, लेकिन फिर परमेश्वर ने बल सामर्थ्य दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। हो सके तो आप अपना वीडियो को ऑन करके बैठे। आप कहाँ से भिन्न भिन्न स्थानों से ज्वाइन किए हैं, खासकर झारखंड, उड़ीसा और भारत के विभिन्न भिन्न राज्यों से बहुत सारे भाई बहन लोग ज्वाइन किए हैं। मैं सभी को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार स्नेह वंदन देता हूँ। भाई मत्तियास जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से आमंत्रण किया कि खुदा के कलाम को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। सिस्टर का धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी हमने आत्मिक संगति में, एक अच्छी आत्मिक आराधना में ले गया। एक अच्छा आत्मिक वातावरण हो गया था आधा घंटा, और आप लोग आराधना की उपस्थिति को, आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। यदि आपका नेट अच्छा है तो प्लीज वीडियो को ऑन रखें। यदि आपका नेट अच्छा है, ताकि पवित्र आत्मा यदि आपसे कुछ बात करना चाहे तो मैं आपसे बात कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे खुदावन को। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते कई सालों से, करीबन मुझे लगता है कि करीबन 2 से 3 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया होगा, ये घर घर की प्रार्थना जो चल रही है ऑनलाइन के माध्यम से, ये बहुत ही बड़ी आशीष का कारण है अनेकों के लिए, अनेक परिवार के लिए। मुझे भी करीबन 3 से 4 बार इसमें आकर खुदा के कलाम को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। एक और बार फिर से शाम के समय में सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा नमस्कार स्नेह वंदन देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 1 का 3 से लेकर 6 तक कोई पढ़ दीजिएगा। एक व्यक्ति तैयार रहना बाइबल को खोलकर पढ़ने के लिए। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो पढ़ेगा वही बार बार पढ़ेगा। बार बार हर किसी का माइक को अनम्यूट नहीं करना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। फिलिप्पी 1 का 3 से 6, फिलिप्पी 1 का 3 से 6 को पढ़ दीजिए, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो रहे हो। मुझे से बात का भरोसा है कि जिसने तुम से अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि आमीन। बस थैंक यू ब्रदर। जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है वो मसीह यीशु के दिन के आने तक वो पूरा भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है वह मसीह यीशु के दिन का आने तक पूरा करेगा। जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, ये वचन मुझे कुछ दिनों से मुझसे बात कर रहा है। एक प्रभु के दास का एक वेदना कहना चाहिए, पौलुस का यहाँ पर एक उसका एक दर्द कहना चाहिए, कलीसिया के प्रति एक बोझ कहना चाहिए। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, एक प्रभु का दास, अभिषिक्त, आप जिस कलीसिया से बिलोंग करते हो, आप जिस कलिश मंडली में जाते हो, आपकी मंडली का चरवाहा जब जब आपको याद करता है वो आपकी भली बातों को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके कामों को लेकर, आपकी चीजों, आपके परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति किया गया श्रेष्ठ कार्यों को लेकर वो धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब जब धन्यवाद देता हूँ, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार को फैलाने में
मेरे सहभागी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में इस कलीसिया के बारे में देख सकते हैं। मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, मैं बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट, आपके आत्मिक जीवन की, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को लेकर, एक अच्छा निर्माण को लेकर मैं विश्वास करता हूं ये वचन हमारे लिए कार्य करने पाएगा। आप लोग ऐसा सोचकर मत बैठे कि आशीष या भविष्यवाणी या ब्लेसिंग्स इस प्रकार की बात होगा, पवित्र आत्मा चाहे तो जरूर करवाएगा, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेवेंट, जो महत्वपूर्ण जो चीज है, जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, उन कुछ बातों को हम सीख कर हम अधिक प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ये फिलिपियों की कलीसिया प्रेरित पौलुस की सेवकाई में फाइनेंशियली, विशेष करके आर्थिक रूप से सेवा, आर्थिक रूप से मदद करने वाली एक कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस की सेवकाई में जब वो यात्रा किया, उसे फाइनेंशियली रूप से, हालांकि बहुत सारी कलीसियाओं ने किया, लेकिन खास रूप से फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उसे मदद करने वाली कलीसिया है फिलिपियों की कलीसिया। इस कलीसिया में बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए। उसमें से एक आश्चर्य कर्म, एक जो दासी है जिसमें दुष्टात्मा थी, और दुष्टात्मा होते हुए भी वो भविष्यवाणी करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, हर भविष्यवाणी करने वाला, आप विश्वास करके आमीन मत बोल देना, कौन सी आत्मा में वो बात कर रहा है, आप उस बात को गौर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे प्रॉफिट लोग घूम रहे हैं, कोट पहनकर, सूट पहनकर, अच्छा सा बड़े बड़े पुलपिट में, गलत है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारी भौतिक चीजों पर, कार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मटेरियल ब्लेसिंग्स, आर्थिक बातों पर, भौतिक बातों पर जोर देते हुए भविष्यवाणी कर रहे। बाइबल में कहीं पर भी मैं नहीं पाता हूं जहां पर आपको लिखा है कि कार मिलेगा, आपका वीसा पासपोर्ट बन जाएगा। ये तो चलो ठीक है, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की, अच्छी बात है, आपने बता दिया, लेकिन भविष्यवाणी बोलने से उतना ही नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के राज्य के संबंध में, परमेश्वर के लोगों से जो बोलना चाहता है, उस भविष्यवाणी के रूप में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आने वाले आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां फिलिपियों में एक लड़की थी जिस पर दुष्टात्मा थी, और वह भविष्यवाणी करके, भाभी बोलकर बहुत सारे धन संपत्ति, बहुत सारे पैसा अपने मालिकों के लिए कमा लेती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस अध्याय को पढ़ोगे आपको समझ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर अभिषेक से भरा हुआ प्रेरित पौलुस जब वहां गया, वहां पर उसका भूत को भगाने के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ प्रार्थना मीटिंग नहीं हुआ, उपवास प्रार्थना नहीं हुआ, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। पौलुस एक दिन घूर कर देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का देखने में भी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, बाइबल में अभिषेक के भिन्न भिन्न स्तर को देखते हैं। पतरस की परछाई से भी बीमार चंगा होने का हम कार्य को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस के देखने से, हालेलुया, वहां पर दुष्टात्मा उस लड़की को छोड़कर भागता है। हालेलुया। जब हम जानते हैं, जब निर्गमन के पुस्तक 14वें अध्याय में जब मिस्री लोग इजराइलियों का पीछा करते करते जब लाल सागर में जब चले जाते हैं, उनके बीच में आधी रात को परमेश्वर का जो आग का खंबा, हालेलुया, उस मिस्रियों के ऊपर में जब घूर कर देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर मिस्रियों के रथ के पहिए निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, हम और आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके देखने में भी सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके देखने में सामर्थ्य, हालेलुया। समझ आने वाले, विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कुछ दिन के बाद, ये सब करने के बाद, पौलुस और सीलास को मार पीट कर कारावास में डाल दिया। उससे पहले लुदिया नाम का एक लखपति, एक स्त्री विश्वास में आ गई। हालेलुया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ वहां पर। पौलुस से बात कर रहा था, ये स्त्री टकटकी लगाकर देख रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा,
वचन तभी काम करेगा जब आप वचन प्रचार करते समय आप अपना हृदय को खोलकर, नजर को सही से गड़ाकर, ध्यान को केंद्रित रखते हुए वचन पर यदि आप ध्यान देते हो, वो वचन आपके हृदय में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लुदिया टकटकी लगाकर जब देख रही थी, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने लुदिया का मन को खोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस शाम के समय में परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करने पाए। यदि आप वचन की ओर कान लगाते हो, यदि आप वचन पर भरोसा करते हो, यदि परमेश्वर के कलाम को यदि आप महत्वपूर्ण स्थान देते हो, यीशु के नाम से आपके जीवन की कई सारे परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दरवाजा खुलने पाए। हालेलुया। समझ आने वाले विश्वास के साथ आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके लिए कई सारे दरवाजा खोलने पाए। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आप माइक को अनम्यूट करें। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आमीन, हालेलुया। आमीन हालेलुया आमीन। परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करने पर प्लीज आप माइक को अनम्यूट करके आप आमीन मत बोलना। आप आमीन टाइप कर सकते हैं या आप वहीं पर बैठकर आमीन बोलना। मुझे नहीं सुना रहा, परमेश्वर आपकी आमीन ग्रहण करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोशल मीडिया है, जूम में, क्या गूगल मीट में जब हम बैठते हैं, हम कहां पर किस हालत में, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बैठे हो, क्या पहन कर बैठे हो। कई लोग बरमूडा पहनकर बैठे होंगे, कई लोग बनियान पहनकर बैठे होंगे, कई लोग हाथ में प्लेट में कुछ स्नैक्स, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, क्या पता हो सकता है। इसलिए हम कैसे बैठे हैं वो हम किसी को दिखाना नहीं। परमेश्वर आप कहां पर बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो, वो देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ऐसे बैठना जैसे कि आप कलीसिया में बैठे हो। हालेलुया। आप चर्च में बैठे हो, आप आराधना संगति। इसलिए आमीन बोलते तो आपको अनम्यूट करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्थान पर आमीन बोल सकते हैं या लिख के टाइप करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने लुदिया का मन को खोला, परमेश्वर ने मन को खोला, उसने घर को खोला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मन को खोला, उसने घर को खोला। याद रखिएगा, उसने, लुदिया ने पौलुस और सीलास को अपने घर में उतार कर बोला इस पूरे क्षेत्र में सेवकाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, यदि आपके घर में एक्स्ट्रा कमरा है ना, पैसा आपके पास बहुत है मान लो, है ना, तो हो सके तो किसी प्रभु के दास को वहां रुकवाइए, है ना। आपके घर में कोई प्रभु का दास आएगा, रुकेगा, या वहां उस एरिया में सेवकाई करेगा। आपके घर में प्रभु का दास पास्टर जी कोई रहना शुरू करेंगे, या आना, या वहां पर मीटिंग लगेगा, संगति लगेगा, तो याद रखिएगा वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। वो यहाँ घर है, वहां घर है, 3-4 घर है, सबका किराया ले लेके देना बैंक में, स्टेट बैंक में डालने के लिए नहीं है। और एक आध घर को परमेश्वर के काम के लिए भी खोल कर दो। हालेलुया। 3-4 गाड़ी है तो कोई बात नहीं, सब गाड़ी को आपको लेकर कमाने की जरूरत नहीं, एक आध गाड़ी परमेश्वर की सेवकाई में भी लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ से अपने विश्वास को साबित करने वाला व्यक्तियों पर ही परमेश्वर का नजर होता है। आप यहां बैठकर हालेलुया आमीन आमीन बोलने से कुछ नहीं है। इन द प्रैक्टिकल लाइफ, अपने प्रायोगिक जीवन में मसीह विश्वास को अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपका गाड़ी प्रभु की सेवकाई के लिए चला, कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिला, क्या हो गए, तो प्रभु की सेवकाई के लिए चला ना, वो परमेश्वर ने नोट करके रखा हुआ है। यदि आपका घर परमेश्वर के लिए खुला है, परमेश्वर के दासों के लिए खुला है, उसका आपको पैसा ना मिला होगा, किराया ना मिला होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए 10 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, एक घर दिया, एक कमरा दिया, या एक वाहन दिया, या किसी को एक टाइम का खाना दिया। हालेलुया। ये सब मेरा परमेश्वर अपने पुस्तक पर लिख कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर जब जाएंगे, हालेलुया, जब हमारा न्याय होगा, हम कितना उछले, कितना जूम मीटिंग अटेंड की है, कितना घर घर की प्रार्थना की है, ये सब का हिसाब पहले नहीं होगा। पहले हमारे मसीह विश्वास में रहते हुए हमारे कामों का हिसाब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आने वाला है, हम बोल सकते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों परमेश्वर की आत्मा हमें कामों के द्वारा हमारे विश्वास को प्रकट करने में सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता कि जिसने तुमने भला काम आरंभ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम अपने मुख्य संदेश पर आएंगे। क्या है वो भला काम?
मैं एक समय में यीशु मसीह को नहीं जानता था, पाप में पड़ा हुआ था, सांसारिकता में था, बहुत सारी गलतियां हुआ था। लेकिन अब यीशु मसीह को जानने के बाद मेरा घर बन गया, मेरा गाड़ी आ गया, या मेरी नौकरी लग गया, या मेरा बहुत कुछ बरकत हो गया। ये वो भला काम नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए सबसे बेस्ट जो काम किया गया है वो है मसीह में हमारा उद्धार। हालेलुया, हमारा साल्वेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा उद्धार। इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया, इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया, इसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया। वचन बोलता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु मसीह पर इस प्रकार से विश्वास करके पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर, हालेलुया, पानी में डूबकर, छिड़काव वाला नहीं, बचपन में लिया बपतिस्मा नहीं, वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी लिखा है डूबकर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर कलीसिया में लगातार संगति करके वचन के अनुसार चलना जब हम शुरू किए, हमारे लिए वो काम शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास कर, वो हमारे लिए भला काम शुरू हो गया, हालेलुया। लेकिन जब ये भला काम परमेश्वर की ओर से शुरू हुआ है, तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि हम परमेश्वर के उस चुनाव को साबित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब उद्धार नहीं पाया, हम उद्धार पा गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे देश का राष्ट्रपति उद्धार नहीं पाया है। दुनिया का सबसे पैसा वाला व्यक्ति कौन है अभी पता नहीं, चलो भारत का सबसे पैसा वाला व्यक्ति मुकेश अंबानी, वो उद्धार नहीं पाया है, हम उद्धार पा गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी खूबी के द्वारा नहीं, हमारी श्रेष्ठता के द्वारा नहीं, या हमारे द्वारा किया गया परिश्रम के द्वारा नहीं। वचन बोलता है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर आया है, परमेश्वर का करुणा तुम पर आया है। इस कारण हमारा उद्धार हुआ नहीं है, उद्धार का प्रोसेस शुरू हुआ है। हालेलुया, फाइनल वहां है। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर, अभी संसार में हम अपने उद्धार की प्रक्रिया को लिए हुए चल रहे हैं। हमारे लिए मुकुट वहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में कोई नाम नहीं है, मसीहों के लिए संसार में कोई नाम नहीं है। वचन तो ये भी बोलता है कष्ट ही कष्ट है, सताव है, निंदा है। माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, पड़ोसिया आपको, कई लोग मसीह विश्वास के कारण हमसे नफरत करेंगे, हम पर कमेंट्स करेंगे, लेकिन वचन बोलता है तुम ढाढ़स बांधना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा गया है। आमीन, हालेलुया। समझ आने वाले आमीन बोलना, हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें संसार में छूछे हाथ रहने देगा। परमेश्वर इस संसार की हर भली वस्तुओं का अधिकारी हमें बना सकता है, वो बनाता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारा मेन फोकस, हालेलुया, इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को बोलता है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जिस दिन से तुम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, उस दिन से खाली आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर, जय मसीह बोलकर बैठे नहीं हो, खाली नौकरी खेती किसानी कर कर बैठे नहीं हो, खाली जय मसीह बोलकर बैठे नहीं हो। उस दिन से सुसमाचार के प्रचार में तुम मेरे सहायक हुए हो। Praise the Lord. This is the exact reason I am giving thanks to the Lord. Praise the Lord. यही है वो वास्तविक कारण जिसके कारण मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं तुमको लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तुम लोग मेरे सहायक हुए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति बोला मेरे को उस दिन, पास्टर जी आप बहुत जोर से प्रचार करते, इतना बोलने की जरूरत नहीं। मैं बोला वचन जोर से प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरियल वाला सुसमाचार नहीं है, ये जीवन वाला सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ऐसे बोलूंगा ना तो आप लोग खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे आप।
वचन सामर्थ्य से प्रचार करना है। मेरा सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आराधना करना है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा से करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रचार करना परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो भी काम करते हो वो सामर्थ्य से होना है। खेत कमाने जाने वाला आधा ताकत से खेत कमाएगा तो फल मिलेगा। 30 दिन नौकरी करने वाला आधा परिश्रम से नौकरी करेगा, सैलरी मिलेगा। जब हम दुनिया का सारा काम पूरा ताकत से करते हैं तो परमेश्वर का सेवा भी पूरे ताकत से होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आने वाले आमीन बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जो शक्ति दिया है, जो ताकत दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, वो खाली उछलने कूदने के लिए, जिम में जाने के लिए मात्र नहीं है। वो सांसारिक कामों को दौड़ दो, हम दुनिया का काम पड़े अच्छे से करते, बाप रे, हमको दुनियादारी का काम बोलो, पूरा ताकत निकलेगा वहां पर, पूरा शक्ति निकलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दुनियादारी का काम करने के लिए। परमेश्वर का काम यीशु तो है, वो तो क्षमा करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। एक्सरे ब्लड टेस्ट में वहां पर कोई मोल भाव नहीं होता, जितना बोलो उतना, लेकिन ऑफरिंग में हमेशा 10 रुपया देना भी प्रभु की ओर से दिया हुआ दान है। प्रेज द लॉर्ड। देने के विषय में बोलना चाहूंगा मैं, हालेलुया। परमेश्वर की राज्य के लिए यदि आप दिल खोलकर बोलते हो, याद रखिएगा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने, घर बनाने या स्थान तैयार करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए सीमेंट छड़ कौन देगा? सीमेंट छड़ कौन देगा? आप बोलेगे पास्टर जी क्या बात करते हैं, यहाँ का छड़ सीमेंट वहां कैसे काम आएगा? उस यहाँ का छड़ सीमेंट वहां काम नहीं आएगा। यहाँ परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया हमारा कार्य ही वहां छड़ सीमेंट का काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आने वाला आमीन बोलना, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया हमारा परिश्रम, सेवकाई में हमारा बहाया हुआ आंसू हो, औरों के लिए किया गया हमारा लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए हमारे लिए उठाया गया बोझ, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारे लिए वहां छड़ सीमेंट का काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी बोलने से परमेश्वर ने कहा संसार से अलग किया हो, उस अलग करने का अर्थ क्या? अलग दिखना भी है। प्रेज द लॉर्ड, अलग दिखना भी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार दाऊद जब परमेश्वर शाऊल के सामने उपस्थित हुआ, कई प्रकार की क्वालिटी बताए शाऊल के सामने। अच्छा वीणा बजाता है, अच्छा रूपवान है, बात करने में निपुण है, अच्छा वीर योद्धा है। ये 4 खूबी सुनकर शाऊल उतना इंप्रेस नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो हमारे यरूशलेम में भी बहुत लोग हैं वीणा बजाने वाले, यहाँ बहुत पड़े हुए। रूपवान, दाऊद से भी एक से रूपवान यहाँ पर है, लड़ने वाले और भी अच्छे अच्छे योद्धा है हमारे पास। लेकिन जब 5वां खूबी जब बताया गया, और यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है, प्रेज द लॉर्ड, तुरंत शाऊल अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। झट से उसे बुलवा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है तो वही हमें और लोगों से अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम में और उनमें डिफरेंस यही है कि परमेश्वर के उपस्थिति उसकी आत्मा के रूप में हमारे साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती, इसलिए वचन बोलता है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। प्रेज द लॉर्ड। डोंट ग्रीव होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब उद्धार का प्रोसेस हमारे ऊपर में शुरू किया है तो वचन बोलता है बयाने में अपनी आत्मा को हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें, क्योंकि उनको मालूम है अभी हम स्वर्ग नहीं गए हैं, अभी हम अभी भी संसार में हैं। इस संसार में है तो कई प्रकार का टेम्पटेशन, कई प्रकार का खींचने वाली बातें, क्रोध का स्वभाव, दुनियादारी का स्वभाव, झूठ, खानदानी चीजें, पारंपरिक चीजें, कई सारे नकारात्मक चीजें
हमें खींच सकता है, जो हमारे विश्वास और मसीह जीवन को तहस नहस कर सकता है। इसलिए वचन बोलता है आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाओ। इतना सा पाकर बैठने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा में लगातार यदि बढ़ते हैं तो इन तमाम चीजों पर जय पाने का सामर्थ परमेश्वर ने हमें दे रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में रहोगे, डर आएगा मेरे भाई। हाँ, कौन प्रचार के कभी कोई यदि कोई प्रचार करता है कि मसीह यीशु मसीह में आने के बाद भय तुम पर काम नहीं करेगा, गलत बात है। भय काम कर सकता है, क्योंकि भय इस संसार में आना एक नेचुरल चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमें दिया गया है वो भय की आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया डर कर नहीं भागा क्या? हाँ, दाऊद अपने बेटे अबशालोम से डर कर नहीं भागा क्या? पत्रस डर कर नहीं अंगीकार, यीशु का अंगीकार नहीं किया ना, डर कर। इजरायली लोग डरे नहीं किया, बल्कि इजरायलियों के साथ स्वयं परमेश्वर चल रहा है। एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त है। दानियल परमेश्वर की ओर से नियुक्त एक राजा है, अभिषेक पाया हुआ है। सॉरी, दाऊद। पत्रस तो स्वयं यीशु के साथ चला है, फिर भी इनके जीवन में भय आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते चले गए, पत्रस पेंतिकोस्त के दिन में आने के बाद जब परमेश्वर की आत्मा पत्रस पर आया, वही पत्रस हजारों के भीड़ में खड़े होकर बोलता है। एक समय में वही पत्रस यीशु का 3 बार इनकार किया, आज वही पत्रस सबके सामने फरीसियों और महायाजकों के मुंह पर बोलता है, उस यीशु को तुम लोगों ने पकड़वा कर क्रूस पर डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से आया इस बंदे के पास हिम्मत? कहां से आया इसके ऊपर हिम्मत? हालेलुया। ये हिम्मत शारीरिक हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत यूं ही सेल्फ मेड अपने द्वारा बनाया हुआ हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा दिया हुआ हिम्मत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु को तुम लोगों ने पकड़वाया है। बीते दिनों जब यीशु को जब क्रूस पर टांगने के लिए ले जा रहे थे, भोर के समय में ये बंदा 3 बार इनकार किया। आज हजारों के भीड़ के सामने हिम्मत से खड़े होकर बोलता है, उस यीशु का हम प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास में आने के बाद, उद्धार में चलने के बाद, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य में बढ़ना, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 19 का 9-10 हम जानते हैं, वहां पर जक्कई के विषय में दिया गया, पढ़ना मत। लूका 19वें अध्याय का 9-10 आयत में वहां पर यीशु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार अब आएगा कैसे? उद्धार अब आएगा कैसे? अगला विषय है, उद्धार अब आएगा कैसे? उद्धार तब आएगा, मुझे इस संसार में खींचने वाली, मुझे इस संसार में पकड़ कर रखने वाली जो चीज मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोकता है, उस चीज को मैं स्वयं अपने मुंह से बोलकर मैं उस पर जय लेता हूं, तो उस दिन आपके जीवन में यीशु के नाम से उद्धार आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वहां पर क्या हुआ? जक्कई के घर में हुआ क्या? जक्कई अपने कामों का पश्चाताप किया। उसने खोलकर बोला, प्रभु गलती हुआ है, मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, गरीबों से भी लिया है, मैं भरने को तैयार हूं, आधा संपत्ति भी देने को तैयार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, पाप का क्षमा हो जाएगा, लेकिन पाप से अपने आप को पूरी तरीके से साफ सुथरा आगे बनाए रखने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे हाथों में दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलूंगा, पाप क्षमा हो गया, आपका हमारा पाप क्षमा हो गया, लेकिन अब आगे उस पाप से
पूरी तरीके से अपने आप को निष्कलंक रूप से रखने के लिए, अपने आप को क्लेंस रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए जो जिम्मेदारी दिया गया है वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर में दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बाहर से व्यक्ति आकर नहीं करेगा, वो हमको स्वयं स्वीकार करना है। हाँ प्रभु, उससे गलती हुआ है, परमेश्वर की आत्मा आप मेरी सहायता करे, हालेलुया, ताकि मैं इन बलहीनताओं पर, उसे गलती होता है प्रभु। आज मैं एक चर्च में गया था, उल्लासनगर चर्च में, वहां पर एक भाई गवाही दिया, पता नहीं पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहा है वो। प्रार्थना करना आप लोग मेरे लिए कि मैं वहां जाकर बिगड़ू ना। अरे ये क्या बात हुआ? आप क्यों बोल रहे हो कि आप बिगड़ोगे? हा? मतलब आपको अपने ऊपर में एक नियंत्रण ना रख पाने का एक चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह की मीटिंग में उल्लासनगर चर्च में था मुंबई में, एक भाई ने बोला प्रार्थना करिए क्योंकि मेरे लिए मैं बिगड़ू ना। कहा जा रहा है? कहीं बाहर जा रहा हूं। अरे भैया, आप हॉस्टल में रहिए, आप अपने नौकरी के फील्ड में रहिए, आप खेत के फील्ड में रहिए, आप सेवकाई के फील्ड में रहिए, आप पारिवारिक फील्ड में रहिए, लेकिन आपके अंदर में इस बात का बोध है कि प्रभु यीशु में मेरा उद्धार हो रहा है, तो याद रखिएगा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने से वो आपकी सहायता करेगा उन तमाम चीजों पर जय पाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपको मुंह से बोलते नहीं घूमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बिगड़ जाऊंगा, ये हो जाएगा, शैतानी शक्ति है, मेरे घर में ऐसा है वैसा है, ये सब बोल के बहुत सारे बहन लोग का काम ही है बोलना। मुंह से ही अपने कई सारी आशीष हमारा रुक जाता है। हमारे मुंह में परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मनुष्य के जबान में एक अथॉरिटी है मेरे प्रियो। टोटका मत बोलना, टोटका नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, वो अन्य जाति लोग बोलते टोटका, टोना देने वाला, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। हमारे जबान में एक अथॉरिटी है। आप अपने बच्चों को साल भर गधा गधा बोलोगे ना, वो गधा ही हो जाएगा। वो समझ आने वाले आमीन बोलना, संदेश को गलत अर्थ में मत लेना। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया है। विश्वासी करने वाले लोगों के मुंह में पॉजिटिव सकारात्मक बातों का संचार होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने वाले लोग सकारात्मक बातों का संचार करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग लाल सागर के बीच में भी विश्वास का घोषणा करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास का घोषणा करते हैं। अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के बीच में आप अपने उद्धार की रक्षा करते हुए, उद्धार को थाम में रखते हुए आप विश्वास का घोषणा करते हैं। तो यदि आप विश्वास का घोषणा करते तो नहीं, मैं मेरा घराना उद्धार पाया है, मैं मेरा घराना मसीह यीशु में आशीष के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें यूं ही रखने के लिए नहीं बुलाया गया है। आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक क्षेत्र में मैं मेरा परिवार आशीष पाएगा, ये बोलना शुरू करते हो तो इन दिनों, आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में, परिवार में वो परिवर्तन को देखने जा रहे हो, क्योंकि आपने अपने मुंह से विश्वास का घोषणा किया। किसके नाम से? व्यक्ति के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। समझ आने वाले आमीन बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ने बोला प्रभु मुझसे हुआ है, तब यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने नहीं बोला कि तुम अपना संपत्ति बांटो, ये बांटो, वो बांटो, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर की सानिध्य आपके जीवन में आएगा ना, रियल में आप दूसरों की कमियां देखने नहीं जाओगे, आप स्वयं सबसे पहले अपनी कमियों पर रोना शुरू करोगे। द रियल इनकाउंटर, मसीह के साथ एक रियल इनकाउंटर जिस व्यक्ति का होता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमियों को देखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु मैं बोलने में बनता हूं, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, संभव नहीं प्रभु, आप किसी और को भेजिए, हारून तैयार है।
कारण क्या है? परमेश्वर से एक इनकाउंटर हुआ। बाइबल में जिन जिन व्यक्तियों का परमेश्वर, गिदोन ने कहा मेरा घराना छोटा है, हमारा गोत्र छोटा है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर हमारी बहानाबाजी पर नहीं, परमेश्वर हमारी हालेलुया अंदर में छुपा हुआ जिस चीज को देखा है उस चीज को देखते हुए हमें चुनता है। तो इन दिनों हमारा काम है उन चीजों को साबित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने साबित किया, गिदोन ने साबित किया कि प्रभु आपने मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिद्यानियों के लिए बीच में लाखों की मिद्यानियों की सेना है, मैं अकेला व्यक्ति हूं, सैकड़ों लोगों को लेकर जा रहा हूं मैं, लेकिन प्रभु आपने मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने मुझे बुलाया है, मैं साबित करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों परमेश्वर ने हमको बुलाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। वो उस भले काम को जब हमारे जीवन में शुरुआत कर दिया है, हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके उद्धार को साबित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो आयत और पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीक पत्री उसका 1-3 मैं समाप्त कर रहा हूं। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 1 वर्स 3, पहला थिस्सलुनीक पत्री उसका 1-3 जल्दी पढ़िए। पहला थिस्सलुनीक पत्री उसका 1-3 जल्दी पढ़िए, मुझे यहाँ पर थोड़ा आंख नहीं दिख रहा ठीक से, जल्दी करिए। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता, ये हमारा अगला टास्क है। विश्वास का काम होना है मेरे भाई। विश्वासी का टैग लगाकर घूमना नहीं है। विश्वास के भारत में सेवकाई एक समय में परमेश्वर ने दिया था, अंग्रेजों के जमाने में। याद रखिएगा वचन बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं जिस शहर में सेवा करता ना, रुद्रपुर में, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है। उस बीच में घमंड से खड़ा हुआ एक चर्च है, वहां पर लिखा हुआ है करीबन 100 साल पुराना चर्च है, अंग्रेज जमाना का। और वो चर्च का जमीन बगल के मंदिर वालों ने कब्जा भी कर लिया है, थोड़ा सा आधा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझने की कोशिश करिएगा। 150 साल पहले, 100 साल पहले ना बीजेपी था, ना आरएसएस था, ना मोदी था। उस समय विश्वास करने वाले लोग सुसमाचार को उत्तराखंड में, झारखंड में, यूपी में यदि फैला दिए होते ना, तो परमेश्वर की कलीसिया को आज ये दिन देखना ना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कमन से चर्च के सामने लिखा है स्टेड बाय 1895 1920, मतलब आजादी के पहले का चर्च है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजादी के पहले का चर्च है। 100 साल हो गए चर्च को। आत्मा में कोई वहां चर्च में कोई खूबी नहीं है। आसपास कोई वो मोहल्ला को बचा नहीं पाया। जिस मोहल्ले में चर्च है वो मोहल्ला नहीं बचा अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। शिमला में माल रोड है, नैनीताल में माल रोड है, वहां पर 2 रोड है। नीचे में भारतीय लोग चलते थे, ऊपर में अंग्रेज लोग चलते थे। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? उस समय में चर्च में बहुत भेदभाव चलता था, कई सारे गलत शिक्षाएं घुस गई थी। उस समय में यदि परमेश्वर की कलीसिया यदि परिश्रम करके सुसमाचार को और भी अच्छे से फैलाया होता, बस धर्मांतरण हुआ प्रलोभन देकर। मिशनरियों ने वो बहुत सारे जो कैथोलिक मिशनरी को आके धर्मांतरण हुआ, लेकिन जो असली सुसमाचार को प्रचार करके यदि फैलाया होता, भारत आज मसीह राष्ट्र बन गया होता। समझ आने वाले आमीन बोलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पीड़ा केवल सेवा करने वाले ही समझ सकते, विश्वासी लोग नहीं समझ पाएंगे। ये पीड़ा केवल सेवा करने वाले समझ सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं तुम्हारा विश्वास का काम खाली विश्वासी बोलकर, जय मसीह बोलकर घूमने का नहीं। विश्वास का काम प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने कामों में वो विश्वास दिखना चाहिए। मैं
प्रभु यीशु का विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। प्रेम में परिश्रम, प्रेम में परिश्रम। मेरे बारे में कुछ कमियां यदि आपको दिख गया, मेरे बारे में कुछ बनिंदा आपको पता चल गया, उसके बावजूद भी आप सहनशीलता दिखाकर मुझसे दुगना प्रेम करते हो, तो वो कहलाता है प्रेम में परिश्रम। क्यों? क्योंकि मैं कुछ जगह बलहीन हो गया। अभी मुझे प्रेम की जरूरत नहीं है, मुझे दुगना प्रेम की जरूरत है वापस खींच कर लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसे बोलते हैं प्रेम में परिश्रम करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक विश्वासी का सहना, एक व्यक्ति का सहना, एक व्यक्ति को सहसा कर चलना, उनके चीजों को सहन शक्ति करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में परिश्रम और आशा की धीरता। हमारी आशा एक ही है। हालेलुया। हमारी आशा एक ही है। कब क्या होगा, कैसे होगा, वो हम नहीं जानते। हमारा आशा एक ही है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। आमीन। हालेलुया। वो दोबारा आने वाला है, वो आने वाला है धीरज से बाढ़ जोते हुए। वो 5 कुंवारियों जैसा नहीं जिन्होंने तेल डाला लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा। हमें उन बुद्धिमान कुंवारियों जैसा बनना है जिन्होंने मशाल भी लिया, मशाल में भी तेल डाला और एक्स्ट्रा तेल भी रखा। प्रेस लो। एक्स्ट्रा तेल आपका अभिषेक, आपका प्रार्थना, आपका विश्वास का काम, आपका धीरता, आपका सहनशीलता, इन बातों को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह दूल्हा कब आएगा हमको नहीं मालूम। रात को 3 बजे आया, 4 बजे आया, 2 बजे आया, हमको नहीं मालूम। जब तक आए तब तक हमारे पास तेल रहना है। हालेलुया। दूल्हा जब तक आए तब तक हमारे पास तेल रहना है, मशाल बुझना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आने वाला आमीन बोल रहा है। हालेलुया। इस शाम के समय में परमेश्वर की आत्मा इस संदेश के द्वारा आपसे बात करने पाए। हालेलुया। कुछ व्यवहारिक सलाह बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 का 2 से 6। कुलुस्सियों 4 का 2 से 6। कुलुस्सियों 4 का 2 से 6। जल्दी से पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो धन्यवाद के साथ और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा मार्ग दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ, और उसे ऐसा प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हर बात में धन्यवाद बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किया, धन्यवाद। परमेश्वर ने नहीं किया, दुगना धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद आपने नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद बोलकर जागृत रहना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में कभी भी ठंडा नहीं पड़ना है। मैं जहाँ सेवकाई करता हूँ, मुझे वहां मेरा सबसे बड़ा दुख मेरा वहां पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे वहां रविवार की आराधना का गंभीरता को लोग नहीं समझ पाते। मैं जहाँ उत्तराखंड में सेवकाई करता हूँ, मैंने वहां पर एक चीज पाया है। पीपुल आर वेरी केयरलेस। उनको लगता है कि रविवार को कमा कर भी वो तीर मार लेंगे। उनको लगता है कि एक हफ्ता नहीं जाएंगे, 4 हफ्ता चर्च नहीं जाएंगे तो कोई प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जिस प्रकार शरीर यदि 2 दिन 4 दिन नहीं खाने से शरीर में केमिकल का जो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ग्लूकोज का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी यदि प्रार्थना में, यदि संगति में, यदि आराधना में यदि आपका मिसबैलेंस होता है तो शरीर कमजोर हुआ तो 2-3 ग्लूकोज बॉटल अंदर में डालकर थोड़ा विटामिन टैबलेट करके थोड़ा जूस पीकर शरीर सही हो जाएगा। आत्मिक जीवन यदि 5 बन गया, मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल है उसे वापस पटरी पर लाना। असंभव नहीं है, मुश्किल है वापस उसे पटरी पर लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी कलीसिया को हमेशा सिखाता हूं, आप कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की आराधना को बड़े गंभीरता से ले लेना है। आमीन।
रविवार को हजारों को नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, आप और आपका घराना, पति पत्नी बच्चे परिवार घराना रविवार को सुबह करेक्ट टाइम में परमेश्वर के भवन में जाकर हो आराधना करके वापस घर में आना, कितना आनंद और आशीष का बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा घराना परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझ आने वाला आमीन बोल रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक समय था मैं जब आराधना से भागता था, एक समय में भी था जब मैंने मेरे अपनी गवाही आप लोगों के बीच में शेयर कर चुका हूं। एक समय था जब संसारिकता में रहकर मैंने भी बहुत परमेश्वर की संगति आराधना से जी चुराया। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर यदि पकड़ेगा ना, वो अवसर आने मत देना कि परमेश्वर आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे है। इससे पहले कि परमेश्वर हमें पकड़े, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में सौंप दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन बोलता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी प्रयास मत करना उसके हाथ में पड़ने का। हालेलुया। हो वो फिर मारेगा, जान से तो नहीं मारेगा लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनुभव से बोलने वाला व्यक्ति हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की संगति को बड़े आदर करते हुए, अपने उद्धार को बड़े गंभीरता से लेते हुए इन दिनों विश्वास की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करने पाए। अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे। परमेश्वर की आत्मा हमें उसकी उपस्थिति में ले चलने के लिए, परमेश्वर की आत्मा उसकी हुजूरी में हमें बनाए रखने के लिए, परमेश्वर की आत्मा उसके कलाम को, उसके वचन को बड़े ही आज्ञाकारिता के साथ मानने के लिए इन दिनों हमें सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें। मैं चाहता हूं इस समय आप हर कोई अपना वीडियो को ऑन कर ले, कुछ देर के अपना वीडियो को ऑन कर ले। हालेलुया। माइक को ऑन मत करना, वीडियो को ऑन करना, वीडियो को ऑन करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, महिमा दे। हालेलुया। बोलिए, प्रभु जी आपने मेरे अंदर में जो भला काम जो आरंभ किया है, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं उसे आप अंत तक, हालेलुया, ले जाओगे, उसे आप पूरा करोगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कोई भी काम अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मनुष्यों का स्वभाव है, ये संसारिक लोगों का स्वभाव है, कार्यों को अधूरा छोड़ना। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर ने यदि जिस काम को यदि लिया है तो वो उसे पूरा करेगा। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, आपके आत्मिक जीवन को लेकर, सेवकाई के क्षेत्रों को लेकर, कार्य क्षेत्रों को लेकर, जो जो काम परमेश्वर ने वर्ष 2024 के इस सितंबर महीने के पहले तारीख में जो शुरू हो चुका है, मैं यीशु के नाम से आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। पूरा करेगा। समझ आने वाले विश्वास के साथ उसे ग्रहण करे। हालेलुया। मुंह खोलकर स्तुति करे, धन्यवाद दे खुदावन को। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, भिन्न भिन्न डिवाइस से, भिन्न भिन्न स्थानों से ज्वाइन किए हुए तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी। हालेलुया। इनकी आत्मिक, भौतिक हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप सहायता करना, ये बढ़ने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए पिता परमेश्वर। इनके हर एक क्षेत्र में यीशु के नाम से विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह को वर्ष 2024 में समाप्ति से पहले ये लोग अनुभव करने पाए पिता। हालेलुया। जिन जिन विषयों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन विषयों में प्रभु जी इन दिन उत्तर आप देने जा रहे हैं। धन्यवाद देते पिता। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फैमिली, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी ने ब्लेस करिए पिता। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को लीड करने वाला आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। सालों से संगति चल रहा है, अनेकों के लिए संगति आशीष का कारण हुआ है। प्रभु जी इस संगति को और भी बढ़ाइए। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, झारखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, दक्षिण भारत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका राज्य बढ़े खुदा, कलीसिया बल प्राप्त करने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए, आपके दासों को, मिशनरियों को, पास्टरों को, भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को आपके हाथों में सौंपते खुदा प्रभु जी। अभिषेक से भरकर, आत्मा
के दान वरदान से भरकर इन दिनों हर एक को इस्तेमाल करिए खुदा, हालेलुया। रोकने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, खींचने वाली बातें यीशु के नाम से हर एक के जीवन से पूर्ण यीशु के नाम से। ओ रबाबा शबनारगल खबर, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, आपने ऐसा किया है, धन्यवाद देते हैं। आगे को ऐसा करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। महिमा आदर जलाल परमेश्वर आपको देते हुए इस विनती निवेदन को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। आप सबको होता है, इतना समय दिया प्रभु के दास को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। थोड़ी शारीरिक अवस्था में चल रहा हूँ इन दिनों, लेकिन अभी फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दिनों बहुत ही यात्रा में होने के कारण, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया। आप लोगों को याद करके मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ, करूंगा। और वो आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साजी, बस 2 मिनट हम लोग सब आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, 2 मिनट केवल हमारे साथ बने रहें, उसके बाद आप चाहें तो लेफ्ट हो सकते हैं। सो आइए हम इस समय, मैं चाहूँगा आप सबसे गुजारिश है, उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी हमारे बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य संदेश को दिया। और वो वचन को जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ कि सूखी हड्डियों में भी मांस आ जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह का वचन बोला जाता है। मुरझाई हुई ज़िंदगी भी खुशबू से भर जाती है जब खुदावंद यीशु मसीह का सांस इसमें आ जाता है। मेरे खुदा के लोगों, जब हम आते हैं उसके भवन में बड़ी नम्रता से, ये शरीर, देह, प्राण और आत्मा उसकी महिमा से भर जाता है। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत वचन को हमारे बीच में अपने बहुमूल्य दास के द्वारा साझा किया। आइए हम सब इस समय उनके लिए दुआ करें। 2 मिनट की प्रार्थना मैं चाहूँगा इस समय आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सब मिल करके पास्टर साजी के लिए प्रार्थना करें। वो उत्तराखंड में सेवा करते हैं। उत्तराखंड बहुत मसीहियों के लिए एक तरह का कहा जाता है कब्रगाह के समान है। वहाँ सेवा करना, सेवकाई करना, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना बहुत कठिन है, लेकिन उस जगह में वो दृढ़ता से खड़े हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। सो आइए आज की शाम जब परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से हमारे बीच में इस्तेमाल किया और जबकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और केरला से वापस उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, इसमें मुंबई में है, आइए हम सब मिल करके उनके लिए दुआ करें। 2 मिनट की प्रार्थना हम सब लोग मिल करके करें। जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आप पास्टर साजी के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत आत्मिक, शारीरिक, लौकिक, आर्थिक, बौद्धिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अनुग्रह करे। हाले